नमस्कार। चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मनीष शर्मा। राजस्थान का सियासी रण जीतने के लिए भाजपा और कांग्रेस की राजनीतिक तैयारियां जोरों पर, लेकिन पिछले चुनाव के उलट इस बार दोनों प्रमुख दलों की चुनावी रणनीति बड़ी डिफेंसिव दिखाई दे रही है। जब तक बीजेपी की तरफ से कमान वसुंधरा के हाथों थी, तब तक पार्टी का चेहरा स्पष्ट हुआ करता था, बीजेपी मतलब राजस्थान में वसुंधरा। इसी तरह पिछली बार कांग्रेस सचिन पायलट जब अध्यक्ष थे, उनके यहाँ नेतृत्व में चुनाव लड़ी। इसकी बड़ी वजह बीते 4.5 वर्षों में भाजपा कांग्रेस में राजस्थान में फिलहाल कई मौकों पर खींचतान और अंतर्कलह आने सामने आ रही है कि दोनों पार्टियां इस कलह को देखते हुए बार बार डिफेंसिव अप्रोच लेकर आगे बढ़ रही हैं। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस की ओर से अब तक टिकटें ही नहीं बांटी गई हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां चुनावी रणनीति में जिस तरह से डिफेंसिव दिखाई दे रही हैं, इसके पूरे मुद्दे पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त में मौजूद होंगे। और आपको चलिए उससे पहले बताते हैं कि टिकटें तय करने को लेकर जो असमंजस दिखाई दे रहा है, कांग्रेस ने सितंबर के पहले हफ्ते में टिकटें बांटने की बात कही थी, लेकिन अब तक प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा का कहना है कि टिकटें सितंबर के आखिर या अक्टूबर के पहले हफ्ते में बांटेंगी। चलिए, हमारे साथ अब जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता पंकज शर्मा जयपुर से, उनके और रुख करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक पॉलिटिकल एक्सपर्ट मनीष गोधा भी जयपुर से मौजूद होंगे। पंकज शर्मा की ओर रुख करना चाहेंगे। पंकज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से आपके यहाँ पे बीजेपी के उलट आपके यहाँ तो चेहरा भी बताया जा रहा है कि तय है, लेकिन उसके बावजूद आप जो है टिकटों को लेकर कोई स्थिति साफ कर नहीं पा रहे। पहले कहा गया कि सितंबर के पहले हफ्ते में टिकटें बांट दी जाएंगी, लेकिन सितंबर चला गया। फिर अब सुखजिंदर रंधावा बात कर रहे हैं कि सितंबर के आखिर या अक्टूबर तक, अक्टूबर के पहले हफ्ते में टिकटें बटेंगी। क्या किस तरह की पशोपेश में हैं आप लोग? देखिए, किसी तरीके का पसोपेश राजस्थान में नहीं है। राजस्थान की सरकार ने पिछले 4.5 साल में लगातार बहुत अच्छा कार्य किया है। विकास के मुद्दों पर राजस्थान की सरकार चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस सरकार चुनाव लड़ेगी। और आप देख रहे होंगे कि हमारी सरकार में और हमारे संगठन में इस समय एक प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कांग्रेस संगठन में आपने देखा होगा कि ब्लॉक स्तर से हम लोगों ने बायोडाटा लेना स्टार्ट किए। जो भी लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, ब्लॉक से वो जिले में गए, जिले में हमारे ऑब्जर्वर्स गए, लोकसभा ऑब्जर्वर्स गए। इसके अलावा बाहर से भी जो हमारे एआईसीसी ने ऑब्जर्वर्स भेजे थे, उन ऑब्जर्वर्स ने सबसे एक 1-to-1 कम्युनिकेट किया। उसके बाद में स्क्रीनिंग कमेटी भी बैठी। स्क्रीनिंग कमेटी में भी प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की, और बातचीत करने के बाद में अभी वापस एक बार सब लोग अपने अपने ऑब्जर्वर क्षेत्रों में जाएंगे। कोऑर्डिनेटर्स भी एआईसीसी ने लगाया। तो ये सारी प्रक्रिया, और इस प्रक्रिया में एक वक्त लगेगा, लेकिन निश्चित तौर पे कांग्रेस की लिस्ट बहुत जल्द। जी 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 पंकज, लेकिन एक सवाल पंकज, ये आप बता रहे हैं कि जल्द ही आपकी स्क्रीनिंग कमेटी के सामने जो है, पैनल के सामने नाम चले जाएंगे, दिल्ली से फिर नाम तय होंगे आला कमान के साथ में बैठकर। लेकिन काफ़ी खबरें इस तरह की भी हैं कि काफ़ी सीटों पर आपके यहाँ सर्वे को लेकर स्थिति साफ नहीं है, इसलिए भी एक देरी का टिकटों में अनाउंसमेंट का ये भी एक बड़ा कारण बन रहा है देरी का। नहीं, देखिए, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सर्वे तो एक रेगुलर प्रोसेस है, और बार बार में सर्वे हमारी सभी लोग करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के लेवल पे भी सर्वे हो रहा है, एआईसीसी के लेवल पे भी सर्वे हो रहा है, कांग्रेस की जो संगठन है वो भी अपने लेवल पे सर्वे करवा रहा है। तो जिसमें सर्वे में डेफिनेटली जब मल्टीपल लोग होते हैं, सरकार आपका अच्छा काम कर रही थी, तो सब जितने भी कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहते हैं। और जब कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसमें वेरिएशन आते हैं, तो डेफिनेटली वेरिएशन आएगा। लेकिन कांग्रेस का संगठन एक अच्छे व्यक्तित्व को, एक अच्छे प्रतिनिधि के लिए और एक अच्छे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके, इसके लिए जितने भी सर्वे हैं उनको अकोमोडेट किया जाएगा। उसके बाद में एक बेटर कैंडिडेट को डिक्लेयर किया जाएगा। नहीं, लेकिन आपके यहाँ से तो सीएम से लेकर और तमाम तरह का नेतृत्व बोल चुका है राजस्थान में कि सिर्फ हम कर्नाटक की तर्ज पर जिताऊ कैंडिडेट देखेंगे, चाहे उम्र हो चाहे बैकग्राउंड, इस कोई मायने नहीं रखता है। अभी आप बात कर रहे हैं कि आप जो है एक अच्छी छवि और तमाम तरह की बातें कर रहे हैं कि उस तरह का एक आदर्श कैंडिडेट ढूंढेंगे, लेकिन आपके यहाँ तो बताया जा चुका है कि सिर्फ और सिर्फ जीत जो एक पैमाना होगी। बिल्कुल, विनेबिलिटी तो एक क्राइटेरिया है ही, लेकिन बाकी पैरामीटर्स पे भी कैंडिडेट को परख करो। इस सर्वे में जिस कैंडिडेट के लिए सबसे ज्यादा
एक तरह से सबसे ज्यादा लोग चाहने वाले होंगे, उसी कैंडिडेट को चूज किया जाएगा। विनेबिलिटी तो क्राइटेरिया है, लेकिन बाकी पैरामीटर्स भी हम लोगों को देखने पड़ेंगे कि किसी छवि है, एजुकेशन लेवल भी, सारी चीजें हम लोगों को पैरामीटर्स देखेंगे। विनेबिलिटी एक मस्ट क्राइटेरिया, उसको देखेंगे और उसके बाद में भी जो भी सर्वे के अंदर निकल के आएगा, जितने परसेंटेज से उनको चूज किया गया, जनता ने जो सर्वे दिया होगा उस हिसाब से कैंडिडेट को डिक्लेयर किया जाएगा। और डेफिनेटली ये मान के चलिए, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, 4.5 साल में लगातार बहुत अच्छे कार्य किए, जन जन तक की योजनाएं कांग्रेस में सरकार ने दी है। आप देखेंगे, युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, सबको राजस्थान की सरकार ने विकसित राज्य की तरफ ले जाने का काम किया है, लोगों को योजनाओं से जोड़ने का काम किया है। आप देखो, बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन हम लेके आए, युवाओं के लिए कई रोजगार हम लोग लेके आए, युवाओं के लिए कई एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट सेंटर खोले गए, कई फंड्स बनाए गए। इसके अलावा महिलाओं की बात की, महिलाओं के लिए उड़ान जैसी योजनाएं, फ्री मोबाइल जैसी योजनाएं, चिरंजीवी योजनाएं हम लोग लेकर आए, फ्री बिजली योजना हम लोग लेके आए। कल किसानों के लिए कामधेनु योजना भी हम लोगों ने पशुपालकों के लिए स्टार्ट की, उससे पहले 2000 यूनिट फ्री किसानों के लिए लेके आए। तो सभी लोगों को, सभी वर्गों को क्या के हितों के लिए राजस्थान की सरकार ने काम किया। और ये यकीन मान के चलिए कि जो कैंडिडेट निकल के आएंगे, क्योंकि जनता में विकास की सारी योजना गई है, तो जनता एक अच्छे कैंडिडेट। लेकिन पंकज विपक्ष आपको लगातार घेर रहा है। जिस तरह से आप योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं, तमाम योजनाओं का जिक्र आपने किया, लेकिन विपक्ष आपको राजस्थान में घेर रहा है कि भ्रष्टाचार भी अब एक योजना बन गई है वहाँ पर। लगातार जिस तरह से एसीबी की छापे, शायद ही ऐसा, अब तो पिछले कुछ खबरों में ऐसा शायद ही कोई दिन जाता हो जब राजस्थान जो है भ्रष्टाचार के कारण खबरों में ना रहता हो। ये भी विपक्ष का आरोप है। देखिए, एक चीज मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि राजस्थान में जीरो टॉलरेंस की नीति भ्रष्टाचार के खिलाफ है। भ्रष्टाचार में राजस्थान में कोई अपना हो, कोई पराया हो, कांग्रेस का भी कोई अगर मेंबर है, उसने भ्रष्टाचार किया है, तो वो भी सलाखों के पीछे होगा। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने बार बार चेताया। आप देख लीजिए कि राजस्थान में जितने भी केसेस हुए, किसी भी केस में अगर कोई कवायद हुई है, तो राजस्थान में कोई भी हो, जो भी है, जिसको भी, जो भी आरोपी है, उसे जल्द से जल्द पकड़ा गया है। आप देखिए, बीजेपी की सरकार को तो भ्रष्टाचार पे बात करने का कोई अधिकार ही नहीं, क्योंकि बीजेपी सरकार में आप देखेंगे भ्रष्टाचार पे, तो इनके लोग तो ऐसे हैं कि जो अजीत पवार को, जिसको ये भ्रष्टाचार के जनक बताते, उन्हें बीजेपी में शामिल कर लिया और बीजेपी में आकर उनके पाप धुल से गए। आप बात करेंगे हेमंत बिस्वा शर्मा की, नारायण राणे की, ये लोग सब भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। आप बात करें येदुरप्पा की, प्रताप संधाने की, ये सब लोग भ्रष्टाचार में डूबे हैं। तो बीजेपी को तो भ्रष्टाचार की बात करने का कोई हक ही नहीं, क्योंकि वो अपने लोगों पर कभी भी भ्रष्टाचार में लिप्त होने पर भी कार्रवाई नहीं करती। हम सब ने देखा, आपने भी देखा, हमने भी देखा, और देश की जनता ने भी देखा कि ब्रजभूषण सिंह, जिसके ऊपर 6 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, महिला आरोपी है, वो पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री मोदी जी के पीठ के पीछे बैठ के हंसता है, अठेलिया करता है। तो ये हम सबके लिए चिंताजनक है कि ये केंद्र की सरकार तो आरोपियों पे कार्रवाई नहीं करती, ना भ्रष्टाचार के आरोपियों पे कार्रवाई करती है, जो महिला अपराधों में पकड़े गए उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो ये तो केंद्र की सरकार को देखना, बीजेपी को देखना कि उनकी कथनी। लेकिन पंकज, आप जिस तरह से आप जाहिर तौर पर आप प्रवक्ता हैं, आप अपनी पार्टी का बचाव करना आप करेंगे टेलीविजन पर, लेकिन आपके सामने हैं तमाम तरह की खबरें, आपके सामने हैं। पहले पेपर लीक मामले में जो है आपके तमाम तरह से सरकार घिरी रही पिछले 4 साल के दौरान। शायद ही कोई ऐसा पेपर हुआ जो लीक ना हुआ और पेपर नहीं बिके। ठीक है, आपने बाद में आप ही के नेता सचिन पायलट आपकी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर के रैली निकालने निकले, और फिर जो आपकी सरकार की तरफ से कार्रवाई होना शुरू हुआ। और अभी जो जल जीवन मिशन में ईडी के छापे मारे गए हैं, उसमें कुछ ठेकेदार, जो पदमचंद जैन का नाम सामने आ रहा है, उसमें आपके कांग्रेस के करीबी नेता के ठेकेदार के साथ संबंध होने का भी आरोप लग रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरह से आप डिफेंड कर रहे हैं, तो क्या मानते हैं कि आप ये बात को डिफेंड कर रहे हैं कि राजस्थान में करप्शन नहीं है? देखिए, करप्शन हिंदुस्तान के बहुत सी जगह पर है, राजस्थान में भी है डेफिनेटली, लेकिन आपकी सरकार की मंशा इससे जाहिर होती है कि आपकी सरकार कितनी कार्रवाई करती है। राजस्थान में जहां भी करप्शन के केसेज आए, भ्रष्टाचार के केसेज आए, मुख्यमंत्री जी ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए उन सब पर कार्रवाई की, भले वो अपना हो, पराया हो, कोई भी हो, कोई भी एसीबी से बचा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी कि ईडी चुनावों के वक्त ही ईडी का जो बुलबुला है बाहर निकल के तो आता है। ईडी आती है, लेकिन ईडी के 6000 से ज्यादा केसेज पूरे इंडिया लेवल पे हैं, लेकिन उनमें से कार्रवाई कितने पे? सिर्फ 23 से 24 केसेज में कार्रवाई, ये हम सबको समझना पड़ेगा।
रही बात बीजेपी की, तो देखो बीजेपी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती है और वो सिर्फ एक ही झूठ को बार बार बोलती है जिससे जनता को उस पर विश्वास होने लग जाए, लेकिन वो आपसे कभी विकास की बात नहीं करेंगे। आप देखिए बीजेपी के लोग ये नहीं बताएंगे कि बीजेपी के जो 25 सांसद राजस्थान की जनता ने चुनकर भेजे, उन 25 सांसदों ने राजस्थान की जनता के लिए क्या किया, ये हम सबको देखना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग विकास की बात नहीं करते, आपको मुद्दों से भटकाने का काम हमेशा पंकज करते हम रहते हैं। अब पंकज बात पंकज अब जो डिस्कशन अब हम मतलब मैं चाहता हूँ कि वापस हम उसी बिंदु पर आएं जिस पर हमने ओपनिंग की थी। जो बात असल में जो आपके भंवर में फंसे होने की, जो एक विरोधाभास में आपकी पार्टी भी फंसती हुई दिखाई दे रही कि जिस तरह से वादा आपने किया था पार्टी, मतलब आपकी दिल्ली में बैठक हुई, उस पर तय किया गया कि हम जो है जल्द से जल्द सितंबर के पहले हफ्ते में टिकट अनाउंस कर देंगे राजस्थान की। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कर्नाटक की तर्ज पर हमें पहले टिकट दे देनी चाहिए ताकि उम्मीदवार अच्छे से तैयारी कर कर मैदान में उतर पाए। लेकिन क्या आप मानते हैं कि आपके यहाँ पे जो अंदरूनी, ठीक है मतलब सचिन पायलट जो है आपने केंद्र में शामिल हो गए हैं, आप यहाँ कोर कमेटी में आपके साथ में हैं, लेकिन एक हिचक है सचिन खेमे को लेकर के, अभी भी आपके नेतृत्व में एक हिचक है और आप उसके कारण कहीं ना कहीं टिकटों पर फाइनलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। देखिए ये सिर्फ आपका अजम्पशन है, ऐसा कांग्रेस पार्टी में कुछ भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी में सभी वरिष्ठ नेता, सभी लोग, कार्यकर्ता सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और राजस्थान सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उन योजनाओं के नाम पे हम जनता के बीच जाएंगे, जनता से वोट मांगेंगे और हमें उम्मीद है जनता हमें जनमत देगी। ये सिर्फ आप मीडिया का एक अजम्पशन है कि किसी तरीके से मतभेद है, किसी तरीके का कोई मतभेद नहीं। छोटी मोटी बातें हर परिवार में होती है, हमारी पार्टी में हुई, लेकिन वो सब वक्त रहते रिजॉल्व हो चुके हैं और अब सब लोग, हम लोग मिलकर लड़ रहे हैं चुनाव। आप देखेंगे सारी कमेटियां जो भी हैं, स्क्रीनिंग कमेटी हो, पीसी हो, इलेक्शन कमेटी हो, सब लगातार तो मीटिंग, आप अगर आप मिलजुल कर लड़ रहे हैं तो आपका चेहरा भी तय है, मतलब आप तो अशोक गहलोत आपका चेहरा है चुनाव में। देखिए अशोक गहलोत पिछले 4.5 साल से मुख्यमंत्री हैं और डेफिनेटली अभी मुख्यमंत्री के रूप में वो उन्हीं का चेहरा लेके हम, उनकी योजनाओं को लेकर, उन्हीं के चेहरे को लेकर हम जनता के बीच आएंगे। लेकिन बाद में चुनाव जीतने के बाद क्या सिनेरियो रहेगा तो उसके बाद क्या होगा। नहीं, मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ कि अभी तो अब क्योंकि आपकी सरकार है, आप उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब पूछा जाता है तो चुनाव के बाद यही कहा जाता है कि आला कमान तय करेगा। डेफिनेटली पिछली बार भी आला कमान को तय करना था। तो इसके बारे में देखिए, डेफिनेटली जो वरिष्ठ नेतृत्व है और जो हमारे विधायक दल है वो आगे का फैसला उस पर लेंगे चुनाव के बाद। मैं हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ चुके हैं, भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ गए हैं और पॉलिटिकल एक्सपर्ट कमेंटेटर डॉक्टर मनीषा गौड़ हैं हमारे साथ भाजपा की ओर से, और मनीष गोदा भी हमारे साथ पॉलिटिकल कमेंटेटर जयपुर से जुड़ चुके हैं। मैं मनीष आपके पास आना चाहूँगा। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से बात कर रहा था, पंकज, क्योंकि वो जाहिर तौर पर उनका हक है अपनी पार्टी को डिफेंड करने का। मैं उनसे बात ये कर रहा था कि दिल्ली में बैठक के बाद कांग्रेस ने कहा था कि हम सितंबर के पहले हफ्ते में टिकट अनाउंस कर देंगे। अशोक गहलोत खुद बोल चुके थे कि जो कर्नाटक मॉडल है, 100 दिन पहले अगर टिकट दे दिए जाएं तो उम्मीदवारों को तैयारी का समय मिलता है और उससे चुनाव जीतने की संभावनाएं ज़्यादा मजबूत होती हैं। तो लेकिन अभी हम सितंबर का पहला हफ्ता ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब सुखजिंदर सिंह रंधावा जो इनके प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी के, वो बोल रहे हैं कि शायद अक्टूबर के शुरुआत में या सितंबर के आखिर में टिकट बांटे जाएं। तो दोनों ही पार्टी, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, मैं भाजपा के प्रवक्ता के पास भी आऊँगा जवाब लेने के लिए, इस वक्त पे लग ये रहा है कि दोनों पार्टियां जो है आपस में मतलब अपनी अंदरूनी कहीं ना कहीं जो है खींचतान के मारे तय नहीं कर पा रही हैं कि आखिर टिकट कहाँ दिए जाएं, कैसे दिए जाएं, कब दिए जाएं। इसको लेकर मंथन लगातार जारी है। आपका क्या आकलन है? देखिए मनीष, मुझे लगता है कि जो टिकट बंटवारे का जो काम होता है वो सबसे क्रूशियल पॉइंट है, मुझे लगता है चुनाव की राजनीति में, और उसी पर सब कुछ डिपेंड करता है। तो पार्टियां अपने अपने स्तर पे बहुत अच्छी तैयारी के साथ सारी होमवर्क करके फिर ये काम करती है। और अभी जो हम देख रहे हैं, कहा तो भले ही गया हो कि सितंबर में, लेकिन फिर बाद में खुद ही पार्टी के नेताओं ने उसको एक्सटेंड कर दिया था। और जिस तरह की तैयारी चल रही है, सितंबर एंड या अक्टूबर फर्स्ट वीक से पहले कोई सूचियां नहीं आने वाली। आप इसको इस नजरिए से भी देखिए कि खुद कैंडिडेट्स भी इतनी जल्दी टिकट्स के पक्ष में नहीं, मतलब मैं इसको लंबे समय से चूंकि देखता रहा हूं इसलिए मुझे पता है, क्योंकि बहुत लंबा समय है। आप अक्टूबर फर्स्ट वीक में भी यदि इसको करते हैं
तो दिसंबर के शुरुआत में जाकर के चुनाव होना है। अभी तक जो पिछली तारीखें देखते रहे, लगभग 2 महीने का समय होता है। 2 महीने तक उस पूरी टीम को एकजुट बनाए रखना, इस तरह की व्यवस्थाएं रखना कि आप पर कोई किसी तरह का आरोप नहीं लग जाए, आप किसी तरह के डॉक में ना आ जाए, और वो भी आज के समय में जब हर जगह एक कैमरा, लोगों का कैमरा आपको देख रहा है। ऐसे समय में खुद को बचाए रखना 2 महीने तक बिना किसी कंट्रोवर्सी के, ये नेताओं के लिए, जो प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहा है उसके लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। फिर खर्चे की बात भी होती है, चुनाव कोई कम खर्चे का काम नहीं है। 2 महीने तक उस पूरी टीम को साथ में रखना, उसके खर्चे उठाना, वो सारी चीजें करना, वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो खुद प्रत्याशी कहते भले ही है कि हाँ पहले आप कर दो तो हमको सही हो जाएगा और ये सब कुछ, लेकिन खुद प्रत्याशी भी नहीं चाहते कि बहुत जल्दी टिकट डिक्लेयर हो, और खुद पार्टियां भी नहीं चाहती, क्योंकि दिक्कत हो ही जाती है पार्टियों के लिए भी। मान लीजिए किसी प्रत्याशी पे कोई आरोप लग गया तो एक दिक्कत आ जाती है कि यार ये कैसे करेंगे, इसको क्या टिकट चेंज करें या क्या करें। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, इसीलिए पार्टी कहती भले ही है कि हम कर देंगे, 2 महीने पहले कर देंगे या 3 महीने पहले कर देंगे, जो भी है, लेकिन अल्टीमेटली जाते हैं कि लास्ट में ही करें। कुछ एक सीटें ऐसी होती हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में किया गया, छत्तीसगढ़ में किया गया बीजेपी की तरफ से, कि कुछ सीटें वहां पे जल्दी डिक्लेयर की गई हैं। उसके अपने रीजंस भी हैं, वहां पे बीजेपी के लिए कुछ दिक्कतें थी, तो बीजेपी ने एक मोमेंटम खड़ा करने के लिए, जैसे कल मेरी बातचीत हुई थी वहां पे, तो पता लगा था कि एक मोमेंटम खड़ा करने के लिए जो है उन्होंने टिकट डिक्लेयर किए वहां पे, कि पार्टी के पक्ष में एक मोमेंटम सा कुछ खड़ा होएगा, एक माहौल सा कुछ बने। तो ये सारी चीजें हैं। राजस्थान में ऐसी स्थिति नहीं है, दोनों पार्टियों के लिए ही है। तो मुझे लगता नहीं है कि राजस्थान में इतनी जल्दी टिकट्स आएंगे। सितंबर फर्स्ट वीक के बाद, अक्टूबर फर्स्ट वीक की बात कही जा रही है। दोनों पार्टियां मुझे जो लग रहा है अक्टूबर फर्स्ट वीक में भी पार्टियां टिकट डिक्लेयर करेंगी भी, तो वो वाली टिकट्स होंगे कि जिन पे किसी तरह का विवाद नहीं है। जैसे कि मान लीजिए अशोक गहलोत की टिकट है, या मान लीजिए गोविंद सिंह डोटासरा की टिकट है, इधर वसुंधरा राजे की टिकट है, वो टिकट्स फिर भी डिक्लेयर हो सकते हैं। या फिर वो जो सीटें जिन पे की पार्टी ये मान के चलती है कि यहाँ पर हमको काफी मेहनत करने की जरूरत है, इस तरह की दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी सीटें आइडेंटिफाई भी कर रखी हैं। मैं वही ये हमारी बातचीत का, हमारी चर्चा का भी विषय यही रखा मनीष, कि दोनों पार्टियां इस वक्त पे फिलहाल अगर सूरत हाल देखे जाए राजस्थान के सियासी हाल, तो दोनों पार्टियां फिलहाल खुद को समय देकर एक डिफेंसिव मोड में ज़्यादा नज़र आ रही हैं। मैं मनीषा गौड़ के पास में भी आना चाहूँगा, भाजपा की प्रवक्ता है हमारे साथ में जुड़ी है। मनीषा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जिस तरह से मनीष अभी बता रहे थे कि जैसे सबको पता भी है कि आपने छत्तीसगढ़ में सीटें अनाउंस कर दी, मध्य प्रदेश में सीटें अनाउंस कर दी, लेकिन राजस्थान में आपको सीटें घोषित करने से क्या हिचक है? आपको क्या बात रोक रही कि आप पहली सूची राजस्थान में कब लेकर आएंगे? देखिए, राजस्थान में नकारा सरकार है, कांग्रेस की सरकार की विफलताएं जनता के सामने है। जन आक्रोश यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने निकाली, और अब आप देखिए परिवर्तन संकल्प यात्रा हमारी राजस्थान के चारों दिशाओं से निकल रही है। 9070 किलोमीटर की इस यात्रा में आप देखिए हजारों की संख्या में हर क्षेत्र से लोग जुड़ रहे हैं, और लाखों शिकायतें भी आ रही हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी पुरजोर से आज राजस्थान के जनमानस के साथ, जनमानस के अनुरूप आज जो स्थितियां हुई हैं, तो उसको लेकर के कांग्रेस पर लगातार वार कर रही है। जहां तक आप देखेंगे कि महिलाओं की सुरक्षा की बात हुई, रोजगार की बात हुई, या मैं कहूं किसानों को ना बिजली दे सके, ना किसानों को ये सम्मान निधि दे सके। तो राजस्थान के अंदर हालत जो है कांग्रेस की सरकार की बद से बदतर है। हर क्षेत्र की स्थितियां अलग होती है। तो आप ये देखिए राजस्थान में हम पुरजोर आज जनता की आवाज बन रहे हैं, और एक ऐसी परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं कि आने वाले 50 सालों में राजस्थान को अग्रिम विकास की पंक्ति में खड़ा रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के साथ नहीं, लेकिन मनीषा, आप जब बोल रहे हैं कि सरकार नाकारा है और भ्रष्ट है, मैंने ये सवाल पूछा भी था आप कांग्रेस के प्रवक्ता से, तो फिर तो आपके लिए बड़ा मुफीद स्थिति, फिर तो आपको जो है अपने उम्मीदवार सामने रखकर और मजबूती से चुनाव मैदान में उतर जाना चाहिए। आप किस तरह के उलझन में दिखाई दे रहे हैं कि पहले आप जो है, आपका कैंपेन कमेटी अभी तक कहीं नज़र में नहीं है, आपने हालांकि उसको बाईपास करते हुए 2 अलग कमेटियां बनाई, फिर 4 सब कमेटियां बना दी अघोषित रूप से, अब चारों तरफ से परिवर्तन यात्रा शुरू हुई है। तो क्या आप अपने ही नेताओं का इम्तिहान ले रहे हैं परिवर्तन यात्राओं के जरिए? देखिए, उलझन में तो वो लोग हैं जो अपनी मोहब्बत की दुकान करते हुए अपनी बैठकें तक नहीं ले पा रहे हैं। जयपुर के आदर्श नगर में जिस तरह से सर फुटबॉल हो रहे हैं, बीकानेर में हो रहे हैं, और जहां पर भी मुखिया जी
राजस्थान के मुख्यमंत्री जी जाते हैं, वहां पर मोदी मोदी के नारे लगते हैं। तो उलझन में तो वो पार्टी है जो सत्तासीन बैठी है और जो अपने कार्यकर्ताओं को लुभाने के, मन भावन अपने प्रलोभन देने के बावजूद भी एक बैठक नहीं करवा पा रही है। और एक बात भारतीय जनता पार्टी की, तो आप ये देखिए कि लगातार कोरोना से लेकर के आज तक लगातार भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। कोरोना के समय में 18 महीने क्वारंटाइन रहने वाले मुखिया जी, राजस्थान के कांग्रेस के मुखिया जी आज उलझन में बहुत हैं, क्योंकि इनके पास कैंडिडेट बहुत ज्यादा हैं, एक बैठक ये लोग नहीं करवा पा रहे। भारतीय जनता पार्टी एकदम सेट पैटर्न के साथ में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के साथ में जनता के साथ है। हम नहीं, राजस्थान में वो एक बात ऐसी ठीक है परिवर्तन मनीषा संकल्प जी, यात्रा निकाल रहे हैं वो बात जिसमें ठीक है, आपका सेवा की सबका हर व्यक्ति बनी। आपका सबका साथ और सबका विकास का नारा ठीक है, लेकिन मैं आपसे जो मूल सवाल ये पूछ रहा हूँ, जो पूछा जा रहा है, कांग्रेस ने तो तमाम कमेटियां का अनाउंसमेंट कर दिया है ना, वहाँ पर पदाधिकारी अनाउंस हो चुके हैं। किसी पार्टी में एक जो इनकी आपसी उलझन थी कि सचिन पायलट को लेकर के, वो भी इन्होंने इनका दावा है कि हमने दूर कर लिए, लेकिन आपके यहाँ तो कैंपेन कमेटी जो है कहीं परिदृश्य में ही नहीं है। देखिए, हमारी परिवर्तन संकल्प यात्रा 9042 किलोमीटर पूरा कर रही है। हम उसमें बूथ के कार्यकर्ता से लेकर के राष्ट्रीय नेतृत्व तक सहभागी हैं और उस संकल्प यात्रा के साथ जब उसका समापन होगा, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में होगा, तो उसके बाद हम चुनावी मोड़ में, चुनावी शंखनाद जो हमारा हो चुका है उसके पश्चात आएंगे। आप ये देखिए कि भाजपा का हर कार्यकर्ता मां भारती की सेवा के लिए संकल्पित है। और रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस की बैठकों में यदि भारत माता की जय के नारे लग जाते हैं तो वहां पर उनकी प्रभारी डांट देती है कि ये नारे नहीं चलेंगे, कांग्रेस के नारे चलेंगे। तो दोनों आज जो दोनों के आप ही के कैमरे में अभी मनीष जोधा जी बोल रहे थे, जहां हर जगह कैमरे लगे हुए, बिल्कुल एनालिसिस करना बहुत आसान है और जनता कर रही है एनालिसिस। जो कांग्रेस की हालत है, उस हालत के लिए कांग्रेस की नीति जिम्मेदार है। और आज राजस्थान का आम आवाम कांग्रेस को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए बेताब है। भारतीय जनता पार्टी अपनी परिवर्तन संकल्प यात्रा के साथ अब चारों दिशाओं से राजस्थान में मूवमेंट कर रही है, जिसमें हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता हिस्सा ले रहा है, सभी विधानसभाओं से होती हुई निकल रही है। और आप ये देखिए, हजारों की संख्याओं में शिकायतें पत्र हर विधानसभा से आ रहे हैं। और आप देखिए, चाहे इन्होंने मोहब्बत की दुकान कहा हो या मुफ्त मोबाइल बांटे हो या लोग लुभावन जो कांग्रेस की योजनाएं रही हो, लेकिन फिर भी आज राजस्थान की जनता कांग्रेस से त्रस्त है। और आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तो सुलझा ली है अपने मामले, तो मैं कहूंगी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के बीच की लड़ाई में किसी ने भुगता है तो राजस्थान की जनता ने भुगता है। चाहे वो मानेसर का मामला हो या इनके 90 विधायकों ने इस्तीफा देकर के जिस तरह से महीनों तक सत्ता में बैठे रहे, तो वो अपने आप में एक ऐसी स्थितियां थी। नहीं, उसके बैसाखी की सरकार, कांग्रेस की सरकार आज यदि कहती है कि हम फिर से दोहराए जाएंगे, तो बिल्कुल 56 में थे आप, 56 पर आए थे, अपने पिछले चुनाव में 21 आए थे और 21 से बाद नहीं, वो तो 156 का भी दावा कर रहे हैं। अभी एनडीटीवी के कार्यक्रम में खुद अशोक गहलोत जो है सीएम, वो दावा कर चुके हैं, वो तो 156 का दावा कर चुके हैं। खैर, मैं निमिषा जी लौटूंगा आपके पास में। मैं मनीष आपके पास में फिर से आना चाहूँगा। जिस तरह से दोनों ही प्रवक्ता जिस तरह से बातें रख रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, उनका हक भी है अपनी पार्टी को डिफेंड करना, लेकिन एक निष्पक्ष आकलन के तौर पर मैं आपसे जानना चाह रहा था कि कांग्रेस ने तो तमाम जो परंपरागत ढंग से जो चुनाव लड़ा जाता है वो सब कमेटियां अनाउंस कर दी हैं और कैंपेन कमेटी से लेकर कोर कमेटी सब उन्होंने ऐलान कर दिए हैं, लेकिन क्या बीजेपी वाकई इस चुनाव में बिना कैंपेन कमेटी के और बिना किसी चेहरे के चुनाव लड़ेगी? देखिए, दो चीजें दिख रही है। जो चुनाव की प्रिपरेशन के लिहाज से बात करें तो निश्चित रूप से कांग्रेस इसमें थोड़ा सा आगे दिखती है बीजेपी के मुकाबले। हालांकि बीजेपी एक अलग स्ट्रैटेजी पे चल रही है, परिवर्तन यात्रा, वो सारी चीजें, बट जो पोल प्रिपरेशन जिसको कहते हैं, चुनाव की तैयारी जो कि कमेटीज के माध्यम से होती है, उसके मामले में कांग्रेस थोड़ा सा ठीक ठाक चल रही है। उसकी सारी कमेटीज जितनी भी बननी थी वो सब उन्होंने अपने बना ली हैं। और एक टिकट का जो सिस्टम था, जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का एक जो टिकट का काम है, वो भी लगभग आधे से ज्यादा काम हो चुका है। अब सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के पास पैनल जाने हैं और वहां से टिकट डिक्लेयर होना है, तो वो एक प्रोसेस जो है काफी ठीक ठाक, मुझे लगता है कि एक सही मोमेंटम के हिसाब से कांग्रेस का चल रहा है।
बीजेपी की हम बात करें तो मैनिफेस्टो कमेटी और एक चुनाव प्रबंधन समिति जो कि यहाँ पर सारी व्यवस्थाओं को देखेगी, वो एक कमेटी डिक्लेयर हुई है। लेकिन बीजेपी की जो मेन कमेटी है जिसमें कि सारे नेता आने हैं, क्योंकि बड़े नेता उनमें से कोई भी नहीं है, वो कैंपेन कमेटी है, वो अभी तक सामने नहीं आई है। कैंपेन कमेटी जिसको कह लीजिए, या कि जिसको कह लीजिए कि बड़े नेताओं की एक कमेटी जो कि सारी चीजों को देखेगी, किस तरह से सारे काम होना है और टिकट्स पर सबसे ज्यादा काम करेगी, उस कमेटी का अभी तक पता नहीं है। पार्टी ने अभी तक टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करना है, क्या आप टिकट चाहने वालों के आवेदन लेंगे, क्या उनसे आप किस तरह से काम करवाएंगे, या किस तरह से उनके आप बायोडेटा लेंगे या कुछ भी करेंगे, वो चीजें अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। पार्टी अभी सिर्फ जो है परिवर्तन यात्रा पर फोकस कर रही है। तो उन दोनों चीजों को यदि हम कंपेयर करते हैं तो निश्चित रूप से बीजेपी थोड़ा सा पीछे दिखती है कांग्रेस के मुकाबले। जहां तक आपने कहा कि फेस की बात या जो भी कुछ है, तो मुझे लगता है कि जब तक कैंपेन कमेटी पार्टी की नहीं आती है तब तक हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। पार्टी कलेक्टिव लीडरशिप की बात कर रही है लगातार। पार्टी ने परिवर्तन यात्राएं भी इसी तरह से निकाली हैं कि एक परिवर्तन यात्रा निकल के आई है 2003 से लेकर के आज तक 2018 वही ये 20 साल से वही परिवर्तन यात्राएं बीजेपी निकालती रही है। मनीष, आपने तमाम जो जानकारी रखी, मेरा अंतिम सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि पंकज जी, आपसे मेरा एक सीधा सवाल है कि आप भी क्या कलेक्टिव लीडरशिप में ही चुनाव की बात करेंगे, या फिर आप जो है आपका चेहरा साफ है, आप अशोक गहलोत के नाम पर वोट मांगेंगे? देखिए, चुनाव हमेशा से कलेक्टिव एफर्ट्स पे लड़ा जाता है और हमारी सरकार में लगातार अच्छी संघीय कल्याणकारी योजनाएं आई हैं और डेफिनेटली राजस्थान की सरकार सारे वरिष्ठ नेताओं को लेकर और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए तो तमाम तीनों एक्सपर्ट्स ने हमारे साथ राजस्थान की राजनीति को लेकर फिलहाल वह दोनों पार्टियों की क्या सूरत हाल है उन पर अपनी राय रखी। तीनों एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। अब बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। तमाम खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।